हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में। आप सभी विद्यार्थी जान रहे हैं समुच्चय सिद्धांत 11th वालों का फॉर्मूला दिए थे। जो लोग वीडियो ना देखे हों फॉर्मूला का जाकर देख लें, और हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लें। आज लेकर उपस्थित हुए हैं आपके सामने समुच्चय सिद्धांत प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी बुक रफ पेन लेकर सब लोग बैठ जाइए। आइए शुरू करते हैं। समुच्चय सिद्धांत सेट थ्योरी निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। ध्यान दीजिए, पहला कह रहा है अक्षर जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो आप बता लेंगे ये समुच्चय है। 1.1 पढ़ा रहे हैं। जे से प्रारंभ होने वाले जनवरी, जून और जुलाई। ठीक है, जनवरी, जून और जुलाई ये तीन क्या हैं, जो वे वर्ष के महीने हैं जो जैसे प्रारंभ होते हैं, समुच्चय हैं। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक, तो ये समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि कोई प्रतिभाशाली रहता है, कोई होने वाला रहता है, इसलिए क्या होगा, यह समुच्चय नहीं होगा। अगला देखिए, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो क्या कहेंगे, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11, ये भी समुच्चय नहीं है। तो पहला वाला है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है। चौथा देखिए, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, ये समुच्चय है। और सिक्स नंबर क्या कह रहा है, 6 नंबर कह रहा है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, ये भी समुच्चय है। आगे क्या कह रहा है, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित सभी उपन्यासों का संग्रह, ये भी समुच्चय है। 7वां क्या कह रहा है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह, ये भी समुच्चय है, बता देंगे सम संख्याएं। 8वां क्या कह रहा है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, 8वां भी है। 9वां विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, 9वां नहीं है, क्योंकि सभी जानवर अपने आप में खतरनाक होते हैं। ठीक है, एक सीधा इंसान भी डॉन बन सकता है, एक चींटी भी हाथी को मार सकती है। ठीक है, ईश्वर ने सभी को अपने बचाव के लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए कुछ न कुछ गुण जरूर दिए हैं। ठीक है भैया, तो कौन कौन सा होगा, पहला, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां समुच्चय है। ठीक है, दूसरा कह रहा है, मान लीजिए a = 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एलिमेंट या नॉट एलिमेंट भरिए। ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट और नॉट एलिमेंट क्या करना है, भरना है। हमने बताया था आपको, क्वेश्चन नंबर 2 है, ए दिया है 1 2 3 4 5 6 और पहला दिया है 5a, दूसरा दिया है 8a, तीसरा दिया है 0a, चौथा दिया है 4a, पांचवा दिया है 2a, छठा दिया है 10a। अब जो a के अवयव होंगे, ये अवयव हैं, हमने बताया था पीछे, अवयव हैं, अवयव नहीं है। ठीक है, यही होता है। तो देखिए 5a में उपस्थित है ना, तो एलिमेंट है। 8a में उपस्थित है, नहीं है, तो अवयव नहीं है।
जीरो ए में उपस्थित है, नहीं है तो अवयव नहीं। 4 ए में उपस्थित है, हाँ है तो अवयव है। 2 ए में उपस्थित है, हाँ है तो अवयव है। 10 ए में उपस्थित है, नहीं है तो अवयव। लिख लीजिए वीडियो रोककर या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको सुविधा हो। नेक्स्ट, कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। देखिए समुच्चय दिया है, उसे रोस्टर या तालिका विधि में लिखना है। चाहे रोस्टर कहिए चाहे तालिका कहिए। जैसे पहला कह रहा है ए दिया है x सच दैट x एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है और कैसा है, -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो लिख दीजिए क्या कहेंगे, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 खत्म। -3 से बड़ा और 7 से छोटा, जो भी उनके मध्य आएंगे वो सभी किस में आ जाएंगे, इस ए के एलिमेंट में। दूसरा क्या कह रहा है, बी वाला देखिए, बी क्या कह रहा है, x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो क्या हो जाएगा, संख्या 6 से कम प्राकृतिक, 1 2 3 4 5, बस 6 से कम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। आगे देखिए थर्ड वाला क्या कह रहा है, सी x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योग 1 हो। सी क्या कह रहा है, 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसमें अंकों का योग 8 हो, जिसमें अंकों का योग क्या हो, 8 हो। तो समझिएगा 2 अंकों की ऐसी संख्या, तो समझिएगा 1 7 8 होगा, 2 6 8 होगा, 3 5 8 होगा, क्रम से चलिए, 4 4 8 होगा, 5 3 8 होगा, 6 2 8 होगा, 7 1 8 होगा, 8 0 8 होगा। ये ऐसी संख्याएं हैं कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऐसी संख्याएं हैं 2 अंकों वाली जिनके अंकों का योग क्या है, 8 है। देख लीजिए 1 7 8 2 6 8 3 5 8 4 4 8 5 3 8 6 2 8 7 1 8 8 0 8। स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए। नेक्स्ट, देखिए आगे क्या कह रहा है, डी x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो 60 का भाजक है। चौथा देखिए डी, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है जो 60 का भाजक है। तो समझिएगा 60 के भाजक कौन कौन होंगे, एक तो 2 होगा, 2 ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, और 3 होगा, 5 होगा, 6 अभाज्य नहीं है,
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, आगे कोई नहीं होगा तो केवल क्या होगा 2 3 और 5, मतलब अभाज्य भी है और 60 को काट भी देंगे। पांचवा क्या कह रहा है, ट्रिग्नोमेट्री के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो हमने बताया था पुनरावृत्ति नहीं होती, कॉमा लगा लगा कर लिख दीजिए TRIGON। अब ओ लिख चुके हैं ना, लिखिए MET हो चुका है, R हो चुका है, Y, यही क्या हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का। और ये था DE वाला था, और जो लास्ट है F वो है बेटर, BETTER, मतलब पुनरावृत्ति ना होने दीजिए। ठीक है भैया, पुनरावृत्ति ना होने दीजिए। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक कर लिख लीजिए। अगला क्या कह रहा है, समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। पहला देखिए क्या कह रहा है, 3 6 9 12। तो आप देख रहे हैं कोई ना कोई विशेषता है इसकी। क्या विशेषता है, ये 3 का गुणज है, तो क्या कहेंगे x सच दैट x 3 के प्रथम 1 2 3 4 गुणज, 3 के प्रथम 4 गुणज का समुच्चय। मतलब इसे निर्माण विधि, इसी को नियम विधि भी कहते हैं। ठीक है, निर्माण विधि या इसी को नियम विधि भी कहते हैं। आगे क्या कह रहा है, 2 4 8 16 32। सेकंड वाला कह रहा है 2 4 8 16 32। तो आप देख रहे होंगे कुछ इसमें आपको नजर आ रहा होगा, 2 सच दैट 2 n टू दी पावर n, n इज द लेस देन एंड इक्वल टू कितने के 5 के। क्योंकि देखिए ये क्या है, 2 मतलब 2 पे 1, 4 मतलब 2 पे 2, 8 मतलब 2 पे 3, 16 मतलब 2 पे 4, 32 मतलब 2 पे 5। तो ये तो यही कह रहा है ना कि n जो है 5 से छोटा। एक चीज़ और कह सकते हैं, n इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, मतलब नेगेटिव नहीं रखना है। तो क्या क्या हो जाएगा, 1 रखेंगे, 2 2 रखेंगे, 2 दूना 4, ठीक है ना। मतलब कुछ ना कुछ बोलते हैं। जैसे थर्ड वाला क्या कह रहा है, 5 25 125 625, 5 25 125 625। अब इनकी भी कोई विशेषता है, क्या है, x such that x is equal to 5 to the power n, n is the element of real number and less than 4। 1 रखेंगे 5 पे तो 5 मिलेगा, 2 रखेंगे 5 पे तो 25 मिलेगा, 3 रखेंगे 5 पे तो 125 मिलेगा, 4 रखेंगे 5 पर तो 625 मिलेगा। ठीक है, अगला देखिए क्या कह रहा है, फोर्थ, 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। तो क्या कहेंगे, सम x सच दैट x सम संख्याओं का क्या है, समुच्चय है। सम संख्याओं का क्या है, समुच्चय है। पांचवा क्या कह रहा है, 1 4 9 डॉट 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 100। तो देखिए कुछ विशेषता है, x सच दैट x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू n स्क्वायर एंड n इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर एंड n इज लेस देन एंड इक्वल टू 10। 1 रखेंगे 1 का वर्ग 1, 2 रखेंगे 2 का वर्ग 4,
3 रखेंगे 3 का वर्ग 9, 4 रखेंगे 4 का वर्ग 16, ऐसे ही आता चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना आए तो वीडियो रिप्ले करके देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और हमारे साथ साथ लगाते चलिए, तब ज़्यादा बेटर होगा। लिखिए नेक्स्ट। आगे कह रहा है, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयव सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, सूचीबद्ध वही सारणिक, ठीक है, किसमें, सारणी या तालिका विधि। ए देखिए क्या कह रहा है, x सच दैट x विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है। तो क्या कहेंगे, a इज इक्वल टू क्या होगा, 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। ये दूसरा देखिए क्या कह रहा है, b इज इक्वल टू x सच दैट x एक पूर्णांक है और -1 से बड़ा है x और 9/2 से छोटा है। तो क्या कहेंगे, ध्यान दीजिए, -1/2 से बड़ा है तो 0 और 1 2, ये 4.2 3 4, बट्टे में भी ले सकते हैं, ठीक है, बट्टे में भी ले सकते हैं। सी क्या कह रहा है, ठीक है, पहला दूसरा है। तीसरा क्या कह रहा है, c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x एक क्या है, x सच दैट x एक क्या है, पूर्णांक है, एक क्या है, पूर्णांक है, x स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल टू 4। तो c इज इक्वल टू क्या कहेंगे, देखिए क्या कह रहा है, अगर x की जगह जो x स्क्वायर है वो 1 मतलब 4 से छोटा है, वर्ग है, तो 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, बस यही होगा। ठीक है, 1 का वर्ग 1, ये भी ले सकते हैं, -1 -2 1 2, ठीक है, 4 से छोटे क्या है, पूर्णांक, हो जाएगा। नेक्स्ट लिख लिया करिए वीडियो रोक के, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला देखिए, फोर्थ क्या कह रहा है, d इज इक्वल टू एक्स सच दैट x लॉयल शब्द का एक अक्षर है, क्या है, x सच दैट x लॉयल शब्द का एक अक्षर है। तो क्या कहेंगे, d इज इक्वल टू लॉयल शब्द का अक्षर है, मतलब क्या कहेंगे, LOYA, L दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है, पुनरावृत्ति ना हो। पांचवा देखिए, E इज इक्वल टू एक्स सच दैट x वर्ष का एक महीना है, वर्ष का एक महीना है जिसमें 31 दिन नहीं है। तो क्या होगा बता देंगे ना, फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर। देखिए फरवरी मार्च में नहीं होता, अप्रैल मई में नहीं होता, जून, ठीक है, जुलाई में नहीं होता, अगस्त में नहीं होता, अगस्त में 31 दिन, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये सब कितने दिन वाले हैं, 30 दिन वाले हैं। आगे क्या कह रहा है, F क्या कह रहा है, x सच दैट x
अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है, तो क्या कहेंगे? के से पहले क्या आता है? जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी। तो के से पहले क्या आता है? जे। एकल समुच्चय है। एकल बताए थे ना, जिसमें केवल एक ही अवयव हो। छठा देखिए, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखा है और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में, तो वर्णित समुच्चयों का सही मिलान करना है। ध्यान दीजिएगा, एक तरफ लिखा है नियम रूप में और एक तरफ लिखा है किस रूप में? एक तरफ लिखा है नियम रूप में, एक तरफ लिखा है, तो देखिए 1 2 3 6, दूसरा देखिए 2 3, तीसरा देखिए MATHEICS, और चौथा देखिए 1 3 5 7 9। तो देखिए यहाँ पे ए दिया गया है x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है और 6 का भाजक है। एक अभाज्य संख्या है और 6 का भाजक है, जैसे 60 वाला बताए थे उसी तरह। x सच दैट x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। ये सब नियम विधि है या निर्माण विधि भी कह सकते हैं। x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और 6 का भाजक है, और 6 का भाजक है। आगे देखिए डी, x सच दैट x मैथमेटिक्स शब्द का अक्षर है। मैथमेटिक्स शब्द का अक्षर है। ध्यान दीजिए, सही मिलाना है। मैथमेटिक्स शब्द का अक्षर, इसको सब लोग खट से कर देंगे। देखिए अभाज्य संख्या है और 6 का भाजक है, ये हो जाएगा। आगे देखिए 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या, ये हो जाएगा। अब बचा क्या? 6 का भाजक एक प्राकृत संख्या है, ये है। 6 का भाजक अभाज्य 2 3 है और एक प्राकृतिक संख्या इतने हैं। एक भी 6 को काटता है, 2 को भी, 3 को भी। ठीक है, ये था लास्ट प्रश्न 1.1 का। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब लेकर फिर उपस्थित होंगे आपके सामने क्या 1.2। तब तक आप लोग इसे लगाइए, रूल पे ध्यान दीजिए, रूल पढ़िए और अच्छे से पढ़ते रहिए। और आपको हमने एक काम दिया है, हमारा वीडियो खूब शेयर करिए और अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करने की सलाह दीजिए, क्योंकि हम रेगुलर क्लासेस लेके आ रहे हैं और पूरा कोर्स पढ़ाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।